नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संभल, जहां कल की अवतार होने वाला है, वेदों में पुराणों में जिसका उल्लेख है, और ये कोई बात जो है आज की नहीं है, ये किसी पार्टी की या संगठन की घोषणा नहीं है। ये पौराणिक काल से ये घोषणा है कि कल्कि का अवतार संभल में होगा। तो संभल भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान होने जा रहा है इस युग में। और संभल में जो कुछ पिछले कुछ दिनों से हो रहा है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसी ओर। जिस तरह से कानून की चक्की वहाँ चल रही है, कानून के मुताबिक जिस तरह से काम हो रहा है, किसी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। रविवार को जो तथाकथित जामा मस्जिद है संभल की, और ये शब्द मैं तथाकथित खुद नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने जजमेंट में 2 बार इसका जिक्र कर चुका है, सो कॉल्ड मॉस्क। तो उस तथाकथित मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी के चेयरमैन ज़फ़र अली को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। फिर चंदौसी स्थित जिला न्यायालय में पेश किया गया उसको, और अदालत ने 2 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। याद रखिए, भारत में ये सब होना इतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो इसलिए कि जिला प्रशासन और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रवैया है, रवैया क्या है? जो सच है उसको सच कहेंगे, जो तथ्यात्मक रूप से जिसके प्रमाण है उसकी बात करेंगे, जो सनातनियों का हक है उसको लेकर रहेंगे। ये जो नीति है उसके कारण ये आपको न्यू नॉर्मल दिखाई दे रहा है। आप कल्पना कर सकते थे, तथाकथित हो या तथाकथित ना भी हो कोई मस्जिद, तो उसकी इंतज़ामिया कमेटी के चेयरमैन को रमज़ान के महीने में गिरफ्तार किया जा सकता है। संभल में हो रहा है। संभल जो लंबे समय तक सांप्रदायिक दंगों का केंद्र रहा है, बल्कि सांप्रदायिक भी कहना गलत है, जो मुस्लिम दंगों का केंद्र रहा है, जहाँ से हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है, कत्लेआम हुआ है, उनके घर जलाए गए हैं, लोगों को जिंदा जलाया गया। ये सब इतिहास में दर्ज है। और इसके बारे में बाकी बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, संघ के लोग क्या कहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कमेटी गांधी जी ने भेजी थी, उसने क्या अपनी रिपोर्ट दी थी, उसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, उस पर जो है वीडियो बना चुका हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि यहाँ बहुत एक सुंदर मंदिर है। ये हरिहर मंदिर के बारे में वो बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये ज्यादती जो हुई है वो सब मुसलमानों की ओर से हुई है। मुस्लिम पक्ष अपनी बातों के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दे सका। हिंदू पक्ष के लिए ज़रूर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बात कही, लेकिन उनके पास प्रमाण थे, साक्ष्य थे, सबूत थे। अब आज पर आ जाते हैं। आपको याद होगा कि 24 नवंबर 2024 को पुलिस और जो सर्वे कमेटी गई थी, अदालत के आदेश पर गई थी सर्वे करने के लिए इस कथित मस्जिद का। ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। मतलब इसका होता है कि इसकी मालिक एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें ये मस्जिद कमेटी कहाँ से आ गई किसी को पता नहीं। ये मस्जिद कमेटी कोई इंतज़ामिया कमेटी जो है कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, उसका कोई लीगल वजूद नहीं है, फिर भी चल रहा है। अदालत भी सुन रही है उसकी बात। वो पक्ष है ही नहीं। इसमें पक्ष वो हैं जो लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था और है, और इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन अपने देश में कानून की चाल थोड़ी कई बार बेढब भी होती है। लेकिन मामला जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखिए इस ज़फ़र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, नामजद एफआईआर, और एसटीएफ की जांच का आदेश राज्य सरकार ने दिया था। उसमें पाया गया कि इसने जो आरोप लगाए, इसने पुलिस पर आरोप लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पुलिस ने गोली चलाई, वो झूठा साबित हुआ। जो आरोप इसने लगाए उसके पक्ष में ये कोई प्रमाण नहीं दे पाया। ये जो मुसलमानों ने दंगा किया था, पथराव किया था उस दिन,
उसमें 5 लोग मारे गए थे और मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि वो पुलिस की गोली से मारे गए हैं, जो कि बिल्कुल झूठ साबित हुआ। बाद में पता चला कि इसके लिंक जो है पाकिस्तान से हैं, आईएसआई से हैं, और जो हथियार आए जिनका इस्तेमाल हुआ वो विदेशी हथियार थे। सवाल यह है कि विदेशी हथियार कौन लाया, क्यों लाया? तो ये दंगे की पूरी योजना थी। और आप मान कर चलिए कि अगर राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार न होती तो ये 1976 जैसा दंगा फिर से होता, 1978 जैसा दंगा फिर से होता। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तथाकथित मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन गई, बड़ी मजबूत चौकी बनी है, और कोई विरोध में सामने खड़ा नहीं हो पाया। तो इस मौलवी के खिलाफ बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 230 और 231 के तहत जो है आरोप लगाए गए हैं। उसके तहत गिरफ्तारी हुई है, जिसमें झूठा बयान देना और झूठे साक्ष्य गढ़ना, इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। और इसके अलावा असली खबर अभी बाकी है। इसके अलावा जो संभल का सांसद है, लोकसभा सदस्य जियाउर रहमान बर्क, उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है। और संभल के विधायक इकबाल महमूद, उसका बेटा जो है सुहेल इकबाल, उसके खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट है। अब इनकी गिरफ्तारी कब होगी इसका इंतज़ार कीजिए, लेकिन गिरफ्तारी होगी ये तय लग रहा है। जिस तरह से एसटीएफ की जांच चल रही है, उसके अलावा राज्य सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन भी बिठाया है जांच के लिए, उसकी भी जांच चल रही है। ये जफ़र को जो है उस जुडिशियल कमीशन के सामने पेश होना था, उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो गई है। जुडिशियल कस्टडी में है वो, यानी जेल में है। संभल में जो शांति आपको दिखाई दे रही है वो हिंदुओं के संगठित होने और राज्य सरकार का समर्थन दंगाइयों को न मिलने के कारण। देखिए, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। किसी भी सरकार का इकबाल कितना है, उसका रसूख कितना है, वो कितनी चुस्त और दुरुस्त है, इसका पता चलता है घटना के बाद एक्शन कैसे लिया गया। संभल उसका जीता जागता उदाहरण है कि पथराव हुआ। दरअसल उस पथराव का मकसद जो है सिर्फ पुलिस बल पर हमला करने तक नहीं था। जो वकील हैं हिंदू पक्ष के, विष्णु शंकर जैन, जो सर्वे की टीम में थे, उनकी हत्या करने का इरादा था, उनको जान से मारने का इरादा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर था। संभल में एक के बाद एक तीर्थ मिलते जा रहे हैं। 64 या 68 तीर्थ बताए जाते हैं और 54 की खोज हो चुकी है। उनके पुनरुद्धार का प्रोसेस चल रहा है। जो कुएं थे उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है, उस पर काम चल रहा है। और वहाँ पर संभल में तीर्थ क्षेत्र विकास के लिए सरकार तैयार है, सैद्धांतिक रूप से मान गई है। उसके लिए बजट भी मिलेगा और काम भी होगा और बहुत तेज़ी से काम होगा। संभल में लगने वाला नेजा मेला प्रशासन ने रद्द कर दिया। ये पहली बार हुआ है कि नेजा मेला देश में कहीं भी रद्द हुआ है। ये नेजा मेला का मतलब आप समझिए, ये नेजा मेला जो है काफिरों पर मोमिनों की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। जिसने सोमनाथ के मंदिर का ध्वंस किया था, उसकी जीत की याद में ये मेला मनाया जाता है। लगता है मेला ये 3 दिन का अक्सर मेला होता है। इस बार प्रशासन ने मना कर दिया। किसी आक्रांता की याद में कोई मेला नहीं लगेगा, ये प्रशासन ने फैसला किया। तो संभल में अभी जो कुछ चल रहा है, आप इसको सिर्फ शुरुआत मानिए। अभी बहुत कुछ होना बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये विधायक का बेटा और जो सांसद है संभल का, इन दोनों की गिरफ्तारी होनी है। लेकिन उसके लिए आपको 31 मार्च का इंतज़ार करना पड़ेगा। 31 मार्च को ईद है। ईद के बाद ये गिरफ्तारी किसी भी दिन हो सकती है। वहाँ जिस तरह से इस बार होली मनाई गई है, वो बदलते हुए उत्तर प्रदेश की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी। जिन गलियों में पहले भी मैंने बताया था, लिख दिया जाता था कि यहाँ होली नहीं मनाई जाएगी, वहाँ खूब धूमधाम से होली मनाई गई और किसी की हिम्मत नहीं हुई
कि एक कंकड़ भी फेंक दे। तो सरकारें अपने इकबाल से चलती हैं, केवल ताकत से नहीं चलती हैं कि आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है, पुलिस बल है, इस आधार पर नहीं चलती है। सरकार के मुखिया का अगर इकबाल है तो उसका असर सर्वव्यापी होता है, और वो संभल में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में होली बीत गई, शांति से बीत गई। जरा याद कीजिए 2017 से पहले का समय, शायद ही ऐसा कोई शहर हो होली खेलते लोगों पर पथराव ना हुआ हो, हमला ना हुआ हो। तो संभल में जो बदलाव आ रहा है, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सनातन के पुनर्जागरण का काल है। जो नहीं समझ पाएंगे वो पीछे छूट जाएंगे, जो नहीं समझ पाएंगे उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी पछताएंगी, क्योंकि 1000 साल की गुलामी के बाद उस गुलामी की मानसिकता से लोग निकल रहे हैं। वो जो पोस्ट कॉलोनियल दौर था, उसकी जो जकड़न थी वो टूट रही है। वो जो हमको 1000 साल तक सिखाया, पढ़ाया, बताया गया कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत घटिया है, दकियानूसी है, विज्ञान के विरुद्ध है, अंधविश्वास है इसमें, तो क्या कहते थे कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन लाश की पूजा, यानी कब्र यानी लाश ही है, कब्र के नीचे लाश है, वो उस पर चादर चढ़ाना जो है बहुत पुण्य का काम है। अब ये मानसिकता अगर इस्लाम के मानने वालों में है तो एक बार समझ में आता है। जो सनातन के मानने वाले हैं या इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं, या जो मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं, वो अगर मानते हैं तो उनकी बुद्धि पर तरस खाया जा सकता है, या उससे आप ये समझ सकते हैं उनका किस तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। वो अपनी ही संस्कृति पर शर्म महसूस करने लगे। अब ये जो दौर है, ये अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर गर्व करने का समय है। याद रखिए, रमज़ान का महीना इस्लाम के मुताबिक युद्ध का महीना होता है। पिछले 10-11 साल में और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में रमज़ान का महीना शांति का महीना बना दिया गया है। ये काम कोई आसान नहीं था। जितना आसान कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उतना आसान था नहीं। ये कर देना तो बड़ी दूर की बात है, ऐसा बोलना भी, या मैं उससे भी ज़्यादा कहूँगा कि ऐसी बात की, ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल था 2014 और 2017 से पहले। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या बदल रहा है। जो लोग पूछते हैं ना क्या बदला है, उनको संभल जाना चाहिए। संभल जरा घूम कर आए, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके आए, उनको समझ में आएगा क्या बदल रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।